हाय स्टूडेंट, जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लास में वो जानने वाले हैं कि लेजर बनाने के बाद अगर उसमें कुछ चेंजिंग करना हो और चेंजिंग करने के बाद से अगर इनकेस कभी ऐसा जरूरत पड़े उसको डिलीट करना हो तो वह कैसे करते हैं। और सेकेंड हम लोग समझने वाले हैं कि अगर अपने हिसाब से अगर मुझे ग्रुप बनाना हो तो ग्रुप बनाते कैसे। तो चलिए हम एक एक करके समझते हैं और जानते हैं। तो देखो, अल्टर करने का मतलब क्या है। बोला गया अगर हम किसी लेजर में कोई करेक्शन, मॉडिफिकेशन या कोई परिवर्तन करना चाहें तो इस ऑप्शन का प्रयोग करें। मतलब लेजर हमारा बन गया, अमाउंट गलती कर दिया या ग्रुप गलती कर दिया या नाम हमने गलत लिख दिया, मतलब किसी भी कारण से अगर आपको लग रहा है कि उसमें चेंजिंग करना पड़ेगा तो उसके लिए हमेशा कहाँ जाओगे? देखने के लिए भी अल्टर में और कुछ चेंज करने के लिए भी अल्टर। तो कैसे चेंज करेंगे? तो देखो यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया गया है कि नाउ चेंज नेम ऑफ लोन फ्रॉम एक्सिस बैंक टू लोन फ्रॉम एचडीएफसी बैंक। अब पैसा वही, मतलब जो हमने लोन फ्रॉम एक्सिस बैंक का लेजर बनाया था, हम तो बनाए नहीं है, आप लोग बनाए हो, तो चलो हम बना के दिखाते हैं। और उसको चेंज किसमें करना है? एचडीएफसी बैंक में। लेकिन बैलेंस जितना पहले लोन फ्रॉम एक्सिस बैंक का था वही बैलेंस हमारा एचडीएफसी का ही होगा। ठीक है, तो बस नाम केवल चेंज करना है, अमाउंट चेंज नहीं करना। तो चलो, जो कल नहीं आया था इसी बहाने सीख भी जाएंगे कि लेजर कैसे बनाएंगे। इसके लिए कहाँ आएंगे? टैली को ओपन करते हैं। यहाँ जाओ। चलिए यहाँ पे आ जाते हैं, अपने कंपनी को ओपन करते हैं। सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, डी ड्राइव, जीआईटी। क्लियर है सबको? चलो, तो मैंने बोला था कि जब भी लेजर बनाना तो कहाँ आएंगे? गेटवे ऑफ टैली में, मास्टर में, और मास्टर में आके क्रिएट। क्या क्रिएट करना? ग्रुप या लेजर? लेजर। अब नेम पूछा जा रहा है तो हमने ले लिया लोन फ्रॉम एक्सिस बैंक। अंडर ग्रुप पूछा जा रहा है तो हमको तो यह देखना पड़ेगा कौन सा लोन है। इसके हिसाब से क्या है? सिक्योर लोन, तो हमने ले लिया सिक्योर। करा जीएसटी एप्लीकेबल, हमने बोला सर अब इसमें नॉट एप्लीकेबल। ओपनिंग बैलेंस बता रहे हैं, एड्रेस भरना है भर लीजिए, जीएसटी नंबर भरना है एक्सिस बैंक का भर लीजिए। अभी कोई इंफॉर्मेशन हमको नहीं देना है, इसीलिए हमने क्या कर दिया, इसको यहाँ पे क्लिक किया। और जो पैसा है 6 लाख कितना है? 75,000। एक्सेप्ट हो गया। क्लियर है सबको? अब देखो कहा जा रहा क्या करिए, ये जो लेजर बनाए हो आप इसी को चेंज करो और जहां पे लोन फ्रॉम एक्सिस बैंक लिखा है वहां पे लिखो एचडीएफसी बैंक। तो आप बताओ, हमने बताया था जो बना दिए हैं उसको देखना है, कहाँ जाएंगे जी? इसके लिए आएंगे और अल्टर में आएंगे, और अल्टर में आने के बाद से लेजर में आएंगे और सेलेक्ट करेंगे लोन फ्रॉम एक्सिस बैंक। कुछ करना नहीं है, जहां पे लोन फ्रॉम एक्सिस बैंक है वहां पे हमने लिख दिया एचडीएफसी बैंक। बस कुछ नहीं करो,
अब जब कुछ नहीं करना है तो बस कंट्रोल लेकर के एक्सेप्ट कर। कौन बार बार इंटर बटन दबाएगा? सुना है सबको? बोलिए। ऐसे जब भी आप लेजर बनाओगे, लेजर आप लोग बना लेना, और बनाने के बाद से जरूरत पड़े तो कोशिश करना कि गलती ना हो। फिर भी इनके साथ हो जाए तो आप लोग इसको सही कर ले। यही देखो प्रोसेस बता रहे, लंबा सा जो लिखा गया ये बता रहा है कहां कहां जाओगे, क्या क्या करोगे। ठीक है, तो मैंने बता दिया, ये आप लोग के लिए है, पढ़ने के लिए हो जाएगा। अब अगला है डिलीट लेजर, मतलब लेजर को डिलीट कैसे करेंगे यह समझिए। लेकिन डिलीट करने से पहले कुछ पॉइंट समझिए। क्या बताया जा रहा है कि यदि हम किसी लेजर को डिलीट करना चाहें तो हम इस ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। किसी लेजर को डिलीट करने के लिए पहले उसे अल्टर मोड में, अल्टर मोड समझ रहे हो ना, अल्टर मोड में ओपन करते हैं, फिर कीबोर्ड से अल्ट प्लस डी दबाते हैं, और जैसे अल्ट प्लस डी बटन प्रेस करते हैं तो लेजर को डिलीट कर सकते हैं। लेकिन ऐसे लेजर जिसमें ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए गए हों तो ऐसे लेजर को डिलीट नहीं कर सकते। अगर फिर भी हम उस लेजर को डिलीट करना चाहते हैं तो पहले से हमें जो हमने पहले जो बनाया है डिलीट करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को डिलीट करना होगा। क्या मतलब है? जैसे सपोज इस समय हमने लेजर बनाया, और लेजर बनाने के बाद हम कोई काम नहीं किया, अभी कुछ भी नहीं किया, तो आराम से जाएंगे और जाके उसके नाम को डिलीट कर देंगे, मतलब लेजर को डिलीट कर देंगे। लेकिन हमने लेजर बनाया जब, तो आपसे मैंने परचेज भी कर लिया, सेल भी कर लिया, कुछ पैसा दे भी दिया, कुछ पैसा ले भी लिया, मतलब कुछ क्वेश्चन मैंने कर लिया, ट्रांजेक्शन कर लिया, लेन देन कर लिया। तो अगर हम सोच रहे डायरेक्ट जाके उस नाम को डिलीट कर दें, ऐसा संभव नहीं। क्यों? क्योंकि टैली आपको कहता है कि इस पर्सन का रिकॉर्ड पहले से मौजूद है मेरे पास, और तुम अचानक आओगे उस अकाउंट को डिलीट कर दोगे तो पूरा ट्रांजेक्शन दिक्कत हो जाएगा, आगे चल के अकाउंटिंग सही से प्रोसेस काम करेगा नहीं। तो ऐसा रूल लगा दिया गया कि जब कोई क्वेश्चन ट्रांजेक्शन कर दिया गया, अगर उसको डिलीट करना चाहते हो डायरेक्ट डिलीट नहीं कर सकते। फिर भी अगर आप डिलीट करना चाहते हो तो आप क्या करिए, जो जो क्वेश्चन जिस जिस डेट का किए हो पहले सेलेक्ट करो, डिलीट करो, सेलेक्ट करके डिलीट करो, लास्ट में जब कोई क्वेश्चन नहीं बचा रहेगा अल्ट डी बटन दबाओगे, डिलीट। समझे? तो ऐसा बहुत कम लोग करते हैं कि बार बार केवल लेजर को डिलीट करो। हाँ करते हैं कब? जब हमने गलती कर दिया है और मुझे रखना ही नहीं है, ठीक है, उससे रिलेटेड पूरा हिस्ट्री डिलीट कर देना है, तब उस कंडीशन में उस केस में हम लोग डिलीट करते हैं। ठीक है, तो चलो अभी तक कोई क्वेश्चन किए नहीं है तब आराम से इसको क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। लेकिन आगे जब मैं क्वेश्चन बताऊंगा ना तो वहां पे ऐसा संभव नहीं। चलो आज है तो आज करके दिखा देते हैं, अगले दिन नहीं होगा, कैसे नहीं होगा तो हम लेके जाके सीखेंगे। तो इसको भी हम लोग अल्टर में जाके करेंगे, सिंपल प्रोसेस से ध्यान दीजिए। इसके लिए आना है हमको, किसको डिलीट कर दें? किसी एक अकाउंट को डिलीट कर देते, पता नहीं रहा किसको करो तो हम अपने हिसाब से कर दे रहे हैं। कहाँ आएंगे? अल्टर, और ये अभी लेजर, और अभी जो हम बनाए हैं एचडीएफसी बैंक वाला, ये हम डिलीट कर देंगे। क्या कह रहे हो? क्या खाना है? कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्या मतलब है डिलीट करने का? मुझे तो नहीं लग रहा कोई मतलब। हो सकता है, खाली होना तो बहुत कुछ हो सकता है। ठीक है, कहने लगे हुए तो क्या है जो नहीं होगा? जब लोग चले गए, हाँ हाँ, जब खालिद कर लेंगे सब कोई कर लेगा। चलिए, तो आप लोग डिलीट कर दिया मैंने, कैसे किया देखे हो ना? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है ग्रुप। तो देखो मैंने ग्रुप के बारे में कल भी डिस्कस किया था और शुरू से पढ़ाते आया हूं कि ग्रुप क्या होता है, क्या होता है। तो कल हम पढ़ाए थे कि पहले से टैली प्राइम में कितना ग्रुप बना होता है? 28, उसमें से 15 प्राइमरी, 13 सब ग्रुप। लेकिन उसमें भी 9 प्राइमरी में 9 जो है ना वो अलग आते हैं। कैसे आते समझिए। कर टैली प्राइम में टोटल 28 प्री डिफाइंड
होते हैं, मतलब ग्रुप होते हैं, जिसमें से 15 ग्रुप प्राइमरी ग्रुप है और 13 ग्रुप सब ग्रुप है। लेकिन इसमें भी देखो 15 प्राइमरी ग्रुप में 9 ग्रुप बैलेंस शीट के पार्ट है, मतलब 9 जो ग्रुप है ना वो कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट। अब कौन सा बैलेंस शीट क्या होता है तो पढ़ाया था, ठीक है। और उसके बाद से जो और बाकी बचे हैं 6 ग्रुप, वो पीएल अकाउंट में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, मतलब उनके पार्ट है। मतलब दोनों अगर देखना है तो 9 हमारा दिखाई देगा बैलेंस शीट में, 6 हमारा दिखाई देगा पीएल अकाउंट में। लेकिन अगर सब एक साथ देखना है तो इसके लिए तरीका दिया है, इन ग्रुप का प्रयोग करके हम किसी भी कंपनी के 4 सब अकाउंट को मेंटेन कर सकते हैं। मतलब अगर यह 15 ग्रुप आपको आ गया ना, तो आप कोई भी बिजनेस हो उसका अकाउंटिंग अच्छे से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब कहा जा रहा देखने के लिए क्या करोगे, तो कहा जा रहा गेटवे ऑफ टैली, जीओटी मतलब गेटवे ऑफ टैली। उसके बाद जाना डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, स्टैटिक्स ग्रुप। तो जितने ग्रुप रहेंगे पहले से प्री डिफाइन वो दिखने लगेंगे। चलो आते हैं और उसको देखते हैं, कहाँ आएंगे, गेटवे ऑफ टैली आ गया ना, गेटवे ऑफ टैली। उसके बाद कहा जाएंगे, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, उसके बाद से स्टेटमेंट, उसके बाद स्टैटिक्स। तो देखो बता रहा है 28, बोलो। अब देखो एक और पॉइंट देखिए, हमने लेजर भी बना दिया है, कितना 5, स्टॉक ग्रुप एक भी नहीं, स्टॉक आइटम एक भी नहीं, वाउचर पहले से 24 दिया, बनाया नहीं दिया, यूनिट्स नो, करेंसी एक है, कौन सा रुपीज, जो हमने कंपनी बनाया था जाहिर से वही रहेगा, ठीक है। अभी अब देखो जितना वाउचर है ना, किसमें कितना क्वेश्चन क्यों सब बता देगा, लेकिन हम कुछ नहीं किए इसलिए 0 0 0 0 आए। ये प्लस पॉइंट है, अगर एक बार में सारा रिपोर्ट देखना है तो यहाँ आके देख सकते हो किस किस वाउचर में कितना क्वेश्चन किए, कितना ग्रुप बनाया हो, कितना लेजर बनाया हो, कितना स्टॉक आइटम बनाया हो, एक बार में चेक किया। क्लियर है, याद रहेगा ना आपको। क्या करोगे, गेट ऑफ टैली, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट। हाँ, टैली का यूज करते समय आपको माउस का कम यूज करना है, कीबोर्ड का ज्यादा। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, आउट स्टैंडिंग तो बकाया राशि दिखेगा, स्टैटिक्स और बता दो, हो जाएगा ना। याद करो आउट स्टैंडिंग पाया था, पाया था, भूल गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब ग्रुप बनाना सीख ले। लेकिन देखो इसके बाद से बताया जा रहा है ग्रुप क्रिएशन। अब ग्रुप बनाते कैसे, एक तो मैंने बताया था कि 28 बना है, फिर भी हम अपने हिसाब से बनाएंगे। क्यों बनाए थे, कल इसका रीजन बताया था, कल इसका रीजन हमें बताया था, मतलब अपने हिसाब से डाटा को कस्टमाइज करके देखो। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, अपने हिसाब से ग्रुप बनाते हैं। तो चलो यहाँ पे कौन सा ग्रुप कह रहा बनाने के लिए, इसको समझिए। कहा जा रहा है यदि हम किसी ग्रुप को क्रिएट करना चाहे तो हमें उस ग्रुप को किसी प्री डिफाइंड ग्रुप के अंतर्गत बनाना होता है। जैसे हमें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का ग्रुप बनाना हो तो क्या रखेंगे, करेंट लायबिलिटीज के अंदर बनाना हो। अब कहो सर ये क्या मतलब है, थोड़ा इसको समझा दीजिए। देखो मैंने बोला था कि 28 पहले से बना होता है, फिर भी अगर हम अपने हिसाब से बनाना चाहते तो बनाए। अब क्यों बना रहे हैं इसको समझिए। जैसे ये जो बकाया राशि है वो हमारा लायबिलिटी है, कर्ज है, हमको देना है। लेकिन इस टैली सॉफ्टवेयर को डायरेक्ट बता दे कि ये इतने का लायबिलिटीज है, तो हमारा कंपनी, हमारा फर्म, हमारा जो भी जो हमसे जुड़े हुए हैं, हम तो थोड़ा वो जानेंगे, एक दूसरा कोई नहीं जान पाएगा ये पैसा जो कर्ज है कौन सा पैसा, ठीक है। तो हम लोग क्या करें, अपने हिसाब से ग्रुप बनाएंगे। तो हम लिखिए आउट स्टैंडिंग, मैंने बोला था आउट स्टैंडिंग बकाया, कभी लेना है तो कभी देना है। फिर लिखा आउट स्टैंडिंग एक्सपेंस, मतलब बकाया राशि जो हमने एक्सपेंस कर दिया, दिया नहीं, मतलब जितने बकाया राशि आएंगे ना जो हमने पहले पे नहीं किया, कब, पिछले साल, इस साल हमको पे करना, ठीक है। तो उसको क्या बनाते हैं, आउट स्टैंडिंग एक्सपेंस। और याद करो आउट स्टैंडिंग एक्सपेंस कहाँ जाता है, बैलेंस शीट, पढ़ाया था। तो आउट स्टैंडिंग ग्रुप एक बनाएंगे,
और जितना बकाया राशि होगा पिछले साल का जो खर्च हमने किया है और इस साल नहीं दिया, अगले साल हमको देना है, तो उसको किसमें दिखाते हैं? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। लेकिन अगर सर इसी साल का हो तो उसके लिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या समझो, लास्ट में जाते तो क्लोज करते, जब क्लोज करते तो फाइनल अमाउंट बताते हैं कि कितना पैसा बकाया लेना है या कितना पैसा देना है, तो फाइनल अमाउंट बताते हैं। तो हमें फाइनल बताना आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, तो पिछले साल का 31 मार्च तक कितना बकाया राशि जो खर्च कर दिया है, एक्सपेंस कर दिया है व्यापार में, वो नहीं पे किया है, उसको बताने के लिए हम लिखेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। व्यापार में किया है, व्यापार से कहोगे व्यापार में हमने एक्सपेंस किया है, व्यापार को चलाने क्या क्या व्यापार से एक्सपेंस किया है, व्यापार में जो एक्सपेंस किया। हाँ बेटा, बाबा जी भी है इधर। सब चला रहे हैं तो क्या बोलेंगे? व्यापार से एक्सपेंस किया कि व्यापार में एक्सपेंस, मतलब व्यापार में जो खर्च किया उसको दिखाना। बिजनेस पर्सनल यूज है, ठीक है, पर्सनल यूज को ड्राइंग रखें। क्लियर है ना? तो कैसे दिखाएंगे वो मैं आपको बताऊंगा। पहले तो बस ग्रुप बताएंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ठीक है, बना के दिखाते हैं। ग्रुप बनाना सीखना है, कैसे टॉपिक हम लोग कवर करेंगे वो आगे एक एक करके स्टेप बाय स्टेप नोट्स में दिया गया है, मैं आपको समझाऊंगा बताऊंगा। चलो तो हम 2-3 ग्रुप बनाना सिखाएंगे। एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एक हम बनाएंगे डेबिटर साउथ नॉर्थ वेस्ट, जो भी बनाना है अपने हिसाब से बताएंगे। चलिए देखिए हम पढ़ाना कैसे है, रमकुला जो मैं कल एग्जांपल बताया था उसको भी हम डिस्कस करेंगे। बेटा जी। किरण राहुल, अच्छा विशाल, विशाल मत लिखा करो, स्पेशल हो जाता है। चलो ध्यान दो, तो आते हैं इसको बनाते हैं। तो ये स्टेप दिया, कहाँ कहाँ जाओगे कैसे जाओगे, तो आप लोग इसको करते रहिएगा, ठीक है। या आपके लिए दिया कि अगर गलती से आप नहीं कर पा रहे हो तो देख देख के करो। तो आते हम टैली में और आएंगे क्रिएट, बनाना है तो क्रिएट, उसके बाद से आएंगे हम ग्रुप बनाना, लेजर नहीं तो ग्रुप में आएंगे और इसको पेस्ट कर देंगे। क्या मेन इसका ग्रुप क्या है? ये हमारा लायबिलिटीज है, लेकिन करंट लायबिलिटीज बस। अब हमें कोई डिटेल अभी देना नहीं है, इस पर कंपनी का ही है, एक्सेप्ट वो आ जाएंगे, इसको बैक करेंगे। अब इसको अल्टर करेंगे ना तो दिखाई देगा, ठीक, अभी दिखाऊंगा मैं आपको कैसे दिखाई देगा। और भी जो दिया उसको बना लेते हैं। उसके बाद से क्या दिया है, लैब में प्रैक्टिस के लिए दिया है कि आप लोग इसको क्या करिए, बनाइएगा डेबिटर साउथ नॉर्थ, ऐसे आप लोग और बना लेना। तो मैं क्यों लिखे हैं हम, पहले से देखो सन्ड्री डेबिटर का बना होता है और पहले से सन्ड्री, ठीक है, डेबिटर का पहले से हमारा ग्रुप बना होता है और सन्ड्री क्रेडिटर का भी बना होता है। लेकिन मैंने यहाँ पे ग्रुप फिर से क्यों बना रहा हूं, बोलो कोई बताए फिर से? देखो यहाँ पे सन्ड्री डेबिटर तो बना है, मतलब कस्टमर का जो खाता है इसमें बना देंगे, सन्ड्री क्रेडिटर का भी बना है, जो सप्लायर का खाता है उसको बना देंगे। लेकिन फिर भी क्यों बना रहे हैं, तो रीजन यह है कि हम लोग आगे चल के डाटा को अच्छे से कस्टमाइज करके फिल्टर करके उसको हम लोग देख सके और रिपोर्ट को दे सके। क्यों? क्योंकि डेबिटर्स मान लो बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है, तो एक बार में सबका रिपोर्ट निकलेगा, लेकिन वही हम दो में बांट दे, दो कैटेगरी में, तो हम बता सकते हैं कि साउथ वाले जितने आए उनका मुझे रिपोर्ट दो, क्योंकि उस एरिया में हम जाने वाले, ठीक है, और नॉर्थ वाले जितने हैं उनका दो, उनका रिपोर्ट देने वाले हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आप यह मत लिखो, आप लिख लो कि हमारे यहाँ के कस्टमर कहाँ कहाँ के आते हैं। तो मान लो हमारा पटौनम व्यापार है तो हमारे यहाँ के रामकोला से भी आते हैं, इधर सपोज मान लो पटरी से भी आते हैं, ठीक है, इधर कुछ बिहार से भी आते हैं, ठीक है, कसिया से भी आते हैं, मतलब जिस जिस एरिया से आते हैं उनका अलग अलग ग्रुप बना। फायदा यह होगा कि एरिया वाइज रिपोर्ट देखना आसान होगा,
ठीक है, तो चलो मैं 2 ये भी बना के दिखा देता हूँ और 1-2 और बना के दिखा देता हूँ, और कैसे रिपोर्ट देखेंगे तो आगे जब हम लोग इस पर काम करेंगे तो सीखेंगे। एक इसमें तो बना दे रहा हूँ और एक अपने हिसाब से अलग बनाऊंगा। क्रिएट ग्रुप, और यह क्या है, संडे डेबिटर। अभी कुछ करना नहीं हमें, बैलेंस में कुछ देना नहीं है, नॉट अप्लीकेबल, एक्सेप्ट, बस वैसे लिख देंगे डेबिटर्स पढ़ रहा हूं ना, बस एक्सेप्ट डेबिटर्स रामकोला, ऐसे सब बना लो, फायदा हमारे लिए ही है। थोड़ा बहुत शुरू में मेहनत करना पड़ेगा, उसके बाद से काम आसान होगा। अब उसके बाद से देखो क्या फायदा है, जब हम लेजर बनाने जाएंगे तो क्रिएट लेजर, और मान लो ये मेरा कस्टमर है, ठीक है, क्या नाम है इसका, तो रमेश स्टेटस। अब पूछेगा अंडर ग्रुप, तो हम चाहते तो संडे डेबिटर दे देते, लेकिन खोजने में दिक्कत होगी, तो हम लिख देंगे डेबिटर्स, तो सब डेबिटर्स आ जाएंगे। कि यहाँ का है तो ये डेबिटर्स कसे यहाँ का, बस ले लिए कसे, प्रसादी खा। ठीक है, और इसको क्या कर दिया हमने, सेव कर दिया। फिर हमने यहाँ पे लिख दिया मोहन ट्रेडर्स, या मोहन भी लिख सकते हो। यह है डेबिटर्स राम कोला। और मुझे लगता है कि कुछ ऐसे एड्रेस है जहाँ कभी कभी हमारे कस्टमर आते हैं तो वो एरिया वाइज में बनाएंगे, मान लो है रामू, या कभी आते हैं और उस एरिया से बहुत कम आते हैं, तो क्या रिपोर्ट लिखना है, बस लिख देंगे सन्ड्री डेबिटर्स, बस एक्सेप्ट कर, मतलब इंफॉर्मेशन भरना पड़ेगा, कैसे भरेंगे जब हम ट्रांजेक्शन करके दिखाएंगे तब हो जाएगा। सेम अगला प्रोसेस वही है, अब उसको अल्टर करिए और उसको डिलीट करिए। तो कई लोग जब डिलीट कर रहे हैं तो देखे नहीं है सही से, तो चलो एक बार और बता देते हैं। तो हम आते हैं बैक, कहाँ आएंगे, अल्टर ग्रुप, देखो जितने ग्रुप सब दिखेंगे, तो हमारा जो ग्रुप उसको डिलीट करना, तो हमें डिलीट करना है रामकोला वाले को, तो डेबिटर्स सब आएंगे, और रामकोला को सेलेक्ट किया और अल्ट डी कर दी। यहाँ से रामकोला से क्वेश्चन किया हूँ क्या अभी, हाँ लिए हैं इसलिए नहीं आए, मतलब जो कर देंगे वो नहीं होगा, पढ़ रहा हूँ नहीं किया हूँ, डेबिटर्स पढ़ रहा हूँ, अल्ट आ रहा जी। यहाँ पे दोनों पता चल गया कि लेजर क्यों डिलीट नहीं होता है, ग्रुप क्यों नहीं डिलीट होता है, मतलब अब उसमें हम खाता खोल दिए और इसीलिए वो डिलीट नहीं हो रहा है। चलो इसको डिलीट करना है, यस, ये प्लस पॉइंट अच्छा दिया है। लेकिन कल जानते हो क्या करेंगे, मान लो हमने मेहनत करके बनाया है और 100 क्वेश्चन कर दिया, वो आया और अचानक कंप्यूटर खुला हुआ है, इतना जानता है कैसे डिलीट करते हैं, और आके डिलीट कर दिया तो पूरा समझो उसका कहानी खत्म, पूरा पैसा बैलेंस सब गड़बड़ हो जाएगा, कितना लेना था, कितना देना था, कितना क्वेश्चन किया था, कितने साल का डाटा था, ठीक है। इसलिए अगर डिलीट करो तो चलो जहां जहां क्वेश्चन किया खोजो, किस किस मंथ में किया हूँ, कितना किया हूँ, कब पेमेंट किया, कब रिसीव किया है, मुझे लगता है टाइम लगेगा। हाँ रिसिप्ट निकाल लेंगे अलग अलग सारा, अब हाँ अलग अलग डेट वाइज, एक पे तो हाँ एक डेट का कितना क्वेश्चन सब देख सकते हैं, लेकिन बिल नहीं शो करा सकते, नहीं तो वो डेट वाइज देखें कि एक डेट में कितना, केवल एक पर्सन का पार्टिकुलर चेक करना हो तो उसके लिए हम जो जाएंगे और एक एक करके सेलेक्ट करके करना पड़ेगा, नॉर्मल करना हो तो उसके लिए रिपोर्ट देखना पड़ेगा जी। हाँ पूरा डिटेल में वो भी निकल जाएगा, हाँ एक बार में रिपोर्ट निकल जाएगा, बिल वाइज नहीं रिपोर्ट निकलेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने कितना सेल किया, कितने का परचेज किया, कितना पेमेंट किया, रिसिप्ट सारा एक बार निकाल, कितना लेना कितना देना, हमारा एडवांस उनका एडवांस सब बता दें। वो आगे का टॉपिक है, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको एक करके स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। चलिए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, चलिए तो इसके बाद से अदर प्रोसेस तो है जो आप लोग बना लोगे। अब उसके बाद से वही है हमारा लैब का प्रैक्टिस करना है, वह है बैलेंस।
मतलब जो लास्ट में थ्योरी में पढ़ाए थे ना, वो देखो हम टैली में शुरुआत में पढ़े। तो हम लोग टॉपिक रहेगा क्योंकि आज अधूरा रह जाएगा, समझ में भी नहीं आएगा हम क्यों बना